औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुश हो तो सब चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे और सच्चाई के साथ खड़ा रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने बात इसलिए की है क्योंकि ये मेरा आज का रिएक्शन है शाहिद वीर और उज़मा की जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर, और जो जीत अल्लाह ताला ने शाहिद वीर को दी है या इरम आपी को ब्लेम किया जा रहा था या हमें या जो भी है, जिस बंदे को वकार बेचारे को बहुत ट्रोल किया गया, उसके साथ है एहसान भाई को, जाहिद खान को, सबको, इरम आपी को, मतलब कि इस सच के साथ देने के लिए हर बंदे को कहीं ना कहीं अपनी इज़्ज़त का समझे ना जनाजा निकलता हुआ नज़र आया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी कि हम एक आंखें खोल के शाहिद वीर की सच्चाई के साथ खड़े थे। और जगह जगह हम लोगों ने यही कहा, रात जिस तरह जाहिद खान ने भी शमाइला वहाँ भी ये बात कही कि अगर रत्ती भर भी मुझे शाहिद वीर कहीं झूठा लगा तो बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे और इसी तरह मतलब कि उसको इधर एक्सपोज करेंगे। मेरी भी आप जितनी मर्जी वीडियो देख लें, मेरा भी यही बात थी, अगर उज़मा थोड़ी भी सच्ची है ना तो इसने बहुत गलत तरीका किया है। अगर ये अपने अच्छे तरीके के साथ शायद मारता पीटता जो भी करता, तो अगर इसके साथ अलहदा होती, एक तरीके के साथ अपने माँ बाप के पास जाती, फिर जहाँ वहाँ जाके बच्चों को लेके सुख दुख हर इंसान के साथ है, तो कहीं भी हमें लगा कि शायद गलत है तो इंशाअल्लाह ताला उज़मा के हक़ में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम लोग इधर किसी से दुश्मनी नहीं निभाने आए, एक रिएक्शन किसी की वीडियो को देख के रिएक्शन देना और उसमें सच और झूठ का कहते हैं नतारा निकालना, ये अल्लाह ताला के करम के साथ हमें हासिल हुआ। और इरम आपी को जिस तरह ब्लेम किया गया, गाली गलोच, बाद में मुझे भी इरम तमाशबीन, परवीन आपा तमाशबीन, जाहिद खान, सबको मतलब इतना डराया धमकाया गया, ट्रोल किया गया, वीडियोस बनवाई गई, बड़ा कुछ किया गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एक सच्चाई पे खड़े थे और आज अल्लाह ताला ने एक जीत दी। और रात मैं बल्कि शमाइला को अप्रिशिएट करूँगी, शमाइला अच्छी बातें करके गई है, जहाँ ज़ाहिर है उसकी कज़न थी जो भी है कहीं ना कहीं झूठ सच बोलती होगी, वो बड़ी कहते हैं सही रात जो शानी भाई हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि वो बेवकूफ़ नहीं थी। अनपढ़ होना बिल्कुल, मैं अब उसको मैं जाहिल भी नहीं बोलूँगी कि वो बड़ी शातिर दिमाग चालाक होशियार औरत थी कि वो इतनी गेम चला के पूरे ख़ानदान को और पूरी वाइटी को किस तरह लपेटे में ले गई। और रात फिर उसने एक छोटा सा ट्रेलर छोड़ा है, अभी आगे में इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाएगी, कोई बात नहीं बनाएगी, जहाँ जहाँ भी लगा कि शाहिद वीर और उसके बच्चों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला हम जितने भी पैनल वाले हैं सारे इंशाल्लाह ताला साथ देंगे। सादकाबाद जो है सिस्टर, उनको इतना ट्रोल किया गया, मतलब किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा, गाली गलो चाहे दुगनी गालियाँ ली हैं, बातें सुनी, लेकिन जो भी चले अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं वैसे भी इन लोगों की लाइव नहीं सुनती थी, लेकिन आज जो मुझे जाहिद खान की लाइव पे पता चला, सब बता रहे हैं कि वो इस चीज़ से निकल गए हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया। जब पहली बात उन्हें पता था सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन वो आंखें बंद करके ना इन लोगों की झूठी कहानियाँ, मन गढ़ंत कहानियों पे यकीन करना चाह रहे थे। इन्होंने हर बंदे के साथ ऐसी कहानियाँ बनाने का या गढ़ने का किया है, हर इंसान हर बंदे के साथ हिसाब किताब लगाया, लेकिन आगे देखने वाले क़यामत की निगाह रखते। अब वो अगर बेवकूफ़ बन रहे थे तो उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन मैं उनकी भी हिम्मत को दाद देती हूँ कि व्यूज़ भी कम लेना, एक झूठ के साथ खड़े होकर बंदा भी ये सोचता है कि चलो जी मैं झूठ के साथ खड़ा हूँ, कम से कम मुझे कोई इनकम तो हो रही है ना, वो भी ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन चलें, अल्लाह ताला ने उनकी आंखें खोल दी, उन्हें भी पता चल गया कि शाहिद वीर एक सच्चा इंसान था, अपने बच्चों को इज़्ज़त से लेके बैठा हुआ है और उसको कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश की जा रही। अदरवाइज जब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था, जब उसका सारा गंद सामने आया, जब माँ बाप बहन भाई, सबसे बड़ी बात जब
शमाइला ने वीडियो लगाती थी, शमाइला ने यही बात की है कि मुनीर का नाम कोई नहीं ले रहा था और मैंने नाम लिया। जब भाई ने कह दिया, हर पूरे रिश्तेदारों ने, फिर हम लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए थी। अगर कोई दोबारा शाहिद को डिफेम करना चाहता था तो हमें समझ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये था, पैनल सजे हुए थे। तो लेकिन जी देख ले, फिर भी अल्लाह ताला ने, एक कहते हैं ना, सच्चाई जो होती है ना, उसके साथ चाहे थोड़े लोग हों लेकिन फिर भी जीत होती है। तो इधर तो बड़े लोग प्यार करने वाले थे, इतने माशाल्लाह से यूट्यूबर साथ देने वाले। फिर सबसे पहली तो अल्लाह ताला की मदद, कि वो बंदा सच्चा था और वो हर जगह पे कह रहा था अगर आके मेरी एक भी गलती देख लें। जिस तरह कहा गया जी वो एक टीचर से बातें करता वो बेचारा एक मिस्त्री बंदा है, तो क्या टीचर इतनी थोड़ी पड़ी थी कि वो एक शादीशुदा 5 बच्चों का बाप, और वो भी यानी कि आगे वो कोई इतना समझे पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई इसकी इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है, तो वो उसके पीछे लग गई। और सही बातें हो रही हैं कि शाहिद वीर से ज़्यादा उज़मा आपी का नाम था। तो मुझे लगता है उज़मा को भी रूज को सवाल आया कि वो कहीं ना कहीं अपनी भूल गई थी औकात, जो फिर उसको अल्लाह ताला ने ऐसे याद कराई कि उसको सारा कुछ ही भूल गया। एक मुनीर को सामने याद रखते रखते माँ बाप भी भूल गए, भाई बहन भी भूल गए, अपना हस्बैंड भी भूल गया और अपनी औलाद भी भूल गई। बातें काफ़ी सुनी है मैंने भी, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं जो गलती बातें हो रही थी ना, मतलब गलती, और गलती की माफ़ी मांगना, ये गलती नहीं थी, ये गुनाह था, गुनाह कबीरा। और गलती जो होती है ना, गलतियों की माफ़ियाँ दी जाती हैं। जब गुनाह होते हैं ना, गुनाह कबीरा, अपने हस्बैंड की, जो चाहे वो मर्द है, वो भी अगर अपनी बीवी की अमानत में ख़यानत कर रहा है, वो शादीशुदा है और बाहर वो मुंह मार रहा है, तो वो भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला उसको भी नहीं माफ़ फरमाता। और अगर औरत है तो फिर मर्द को तो फिर भी 4 शादियां करने की इजाज़त है, औरत को तो बिल्कुल भी नहीं। एक मर्द के साथ रहते हुए वो निकाह जैसे पकीज़ा जो एक रिश्ता है उसमें नहीं आ सकती, तो वो गैर मर्द रखना तो बड़ी दूर की बात है। और उसको कहना कि उससे गलती हो गई, या वो मियाँ से परेशान थी तो उसको सुकून मिलता था उससे बात करते, वाईटी पे बैठ के ऐसी बातें जेब नहीं देती। बात यह है कि बड़े सुख दुख करने के लिए रिश्ते होते हैं। सबसे पहले आपकी माँ होती है, आपका बाप होता है, दोनों रिश्ते सलामत थे, बाप भी था, माँ भी थी। यह है कि भाई भी थे। उसके अलावा इरम आपी से बड़ी दोस्ती थी, जिनको रो रो के पूरे ख़ानदान, पूरे टब्बर के गिले सुना के, उनकी बुराइयां करके पैसा लूटा जाता था। तो उनके साथ सुख दुख कर सकती थी कि आपी मैं परेशान हूँ, मुझे शायद इज़्ज़त, कैसे इज़्ज़त मिलती है कि औरत को प्यार ना मिले, औरत को इज़्ज़त मिले। वाह भाई वाह, प्यार और इज़्ज़त में क्या फ़र्क है? प्यार भी वही औरत लेती है और इज़्ज़त भी वही औरत लेती है। और एक औरत अपने मर्द की अमानत में ख़यानत कर रही है और उसको इज़्ज़त, उसको मारा ना जाए, पीटा ना जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, मतलब वाकई मारा पीटा ना जाए, उसको बस चुप करके छोड़ दिया जाए। कि वो पागल लोग होते हैं जो ऐसी औरतों को मार के अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ जेलों में गला सड़ा लेते हैं। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, उनको छोड़ दो कि भी तुम मेरे काबिल नहीं है, जाओ बीबी, जो कर रही हो ना जिसके साथ है, तो जिस दिन उसके मुंह पे छितर मार के निकलोगी ना, तुझे समझ आ जाएगी। तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी को, अल्लाह ताला की दी हुई इतनी खूबसूरत नेमत ज़िंदगी, और कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसको खूबसूरती से जियो, इसको ईमानदारी से जियो, इसको इतने अच्छे अंदाज से जियो, हर रिश्ते का पहचान करो, हर रिश्ते के साथ मुखलस होके चलो कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े तो अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। ये जो औरतें जवानी में बेवा हो जाती हैं तो वो तो फिर कुछ भी करती फिरें, क्योंकि वो तो परेशान होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो तो रिज़्क रोज़ी के लिए भी परेशानी के आलम में आ गई, तो बच्चों के लिए भी मसले मसाइल पैदा हो गए, तो वो मुनीर जैसे बंदा कोई ढूंढे और उनके साथ जाके तो सलाम दुआ करने लग जाए। नहीं, हमारे मज़हब में ये चीज़ जायज़ ही नहीं। सबसे बड़ी बात है तो अल्लाह से रब्ता करें, अपने अल्लाह को अपने दुख सुनाएं, अपनी नमाज पढ़ें, अपने दिल को ताज़ा करें अल्लाह के ज़िक्र से, जिससे सुकून मिलता है। ना कि मुनीर जैसा बंदा ढूंढे और वो बाइस ज़िल्लत बने और पूरे ख़ानदान, पूरे रिश्तेदार, माँ बाप, कोई रिश्ता ही नहीं छूटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचारा शायद भी जहाँ तक हो सका तो वो तरले लेता रहा कि मेरा घर फिर भी आज फिर
सारा कुछ रात को बताया ना, जो शायद वीर कहता था कि मैंने कहा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो आ जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं मैंने आना, मैं वहाँ जाके उसके साथ शादी करूँगी, फिर घर बनाऊँगी, फिर बच्चे लेके आऊँगी। वो बच्चे आते हैं तेरे पास, वो जिन बच्चों ने तुझे मुंह काला करते उस बंदे के साथ देखा और अपने बाप को मतलब कि जलील होते, वो इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, वो बड़े समझदार बच्चे। और ये मानी रात शुमाइला के 7-8 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा समझ रखता है। और मेरी बेटियां भी परेशान हो गई थी कि आंटी ऐसा क्यों कर रही है, अंकल के पास क्यों नहीं आ रही। पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, समझदार बच्चियां हैं, वाईटी पे कहीं ना कहीं वो अपनी अम्मी के साथ वीडियो भी बनाती हैं। तो ऐसे बच्चे, उनको हम जाहिल तो नहीं कह सकते। और उनके घर में जो कुछ हुआ है, बाकी ये बात जाहिद खान ने सही की है कि उसका हाथ भगाने में नहीं था, लेकिन वो टच में थी कि शायद किसी के कहने पे आ जाए। जिस तरह वो वाईटी पे हम लोगों को झूठा करके खुद सच्चे होने के लिए कहते थे कि एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उस बंदी ने ना सच्ची हुई ना उसने होने दिया। लेकिन अब देखते हैं वो आती है तो आगे कौन से गुल खिलने वाले हैं। लेकिन शायद वीर को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी इज़्ज़त को बचाया। अल्लाह पाक का वो शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पैनल पे बैठ के सबका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की मदद होती है। हम ना होते तो कई और हो जाते। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र, बल्कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ताला ने हमें सूझबूझ अता फरमाई। और हम लोगों ने जितने पैनल पे थे, जाहिद खान, वकार, एहसान भाई, उसके बाद सादकाबाद, इरम आपकी, मैं, हम लोग हमारे साथ, और जितनी ऑडियंस हमें देखने वाली, जितनी लाइव पे बैठ के बातें करने वाली, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत दी है एक सच्चाई पे खड़े रहने के लिए। तो हम अल्लाह पाक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। तो इरम को भी बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला ने उसको भी सुरखरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।